नमस्कार, मैं हूँ रीमा यादव और आप देख रहे हैं लोक स्वामी मोजो। और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिन्होंने भारत के संविधान को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल शुरू किया और कहीं न कहीं जो भारत का संविधान है उसकी प्रतिलिपि बनाई है। तो उनसे हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब की थी आपने? जी नमस्कार, मैं लोकेश राजेश मंगल। माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत कर्नाटक राज्यपाल भाई साहब की प्रेरणा से 2017 से 193 देशों के संविधान का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसमें समस्त दल के राजनीतिक अधिवक्तागण और पत्रकार इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य भी सभी से समन्वय करके इस कार्य के लिए हम लोग कार्यरत हैं। संविधान जागृति को एक सशक्तता बनाने के लिए हम लोगों ने किताबों का निर्माण धातुओं पे करने के लिए एक अजर अमर दस्तावेज की चाह में किया। चूँकि धर्म गुरुओं द्वारा पीतल को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसके चलते पीतल का चयन कर संविधान की प्रतियां पीतल पर बनाई गई। चूँकि 193 देश के संविधान का जब विषय था तो चित्र को हम लोगों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, जिसके चलते 6177 चिन्हों की 57 किलो की 4 फीट की हम लोगों ने 2023 में 14 अगस्त को नई नई दिल्ली विजय चौक कर्तव्य पथ से जारी किया। और भारतीय होने के चलते हम सभी की यह भावना थी कि इसके पूर्व हम भारतीय संविधान की एक प्रति बनाएं जो कि पीतल पे हो। उसको हमने 2022 में थावरचंद गहलोत साहब के माध्यम से जारी किया गया। और G20 डिक्लेरेशन जो था उसे भी हम लोगों ने बनाया और सभी के सहयोग से हम सब ये सब कार्य कर पाते हैं। इसमें मीडिया सबसे सशक्त माध्यम एक है, क्योंकि इसका कोई वेबसाइट है या जो भी नफ़े नुकसान के लिए हो सकता है, वो कोई चीज़ इसके लिए नहीं बनी हुई है। ये जो प्रतिलिपि बनी है कितने वज़न में बनी है? और कितने पन्नों की है? ये जो प्रतिलिपि आप देख रहे हैं, ये 54 पृष्ठ की 32 किलो की है। इसमें भारतीय संविधान को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये जो 193 देश की प्रतिलिपि आप देख रहे हैं, ये 99 पृष्ठ की 57 किलो की 4 फीट पीतल की किताब है, जो कि 193 देशों के संविधान की किताब है। इसमें महज चिन्हों के माध्यम से संविधान को दर्शाया गया। और वर्तमान में एक किताब और तैयार की गई है जिसे गणतंत्र दिवस पर जारी किया जाएगा, जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा पीतल के पन्नों की किताब होगी, 2000 पन्नों की। और उसमें भारत के साथ ही विश्व की कई जानकारियाँ उसमें संजोकर देश के नामों से की जाएगी। 26 जनवरी को जिस किताब का अनावरण होना है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी संविधान से देश ही होगा, क्योंकि किसी भी देश की नींव संविधान ही होता है। जिस देश में संविधान होता है वही देश कहलाने योग्य होता है। इसके चलते इसका नाम भी किताब का संविधान से देश पुस्तक है। और जिसकी कोई वेबसाइट, कोई ऐप, कोई और भी जितने आधुनिक युग के तनन फनन है उनसे दूर, क्योंकि मीडिया ही हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और इसका पूरा श्रेय मीडिया को है, जो सदैव इन चीज़ों में साथ देता है। संविधान जहाँ पर रचा गया था वो भी आपके द्वारा बनाया गया है, तो कितना वज़न से बनाया गया है? भारतीय संविधान सभागृह जो है, ये 40 किलो पीतल से बना है, क्योंकि इसमें धन की जगह पीतल एकत्र किया गया था कुछ चुनिंदा लोगों से और इसका निर्माण किया गया। इसमें वेल्डिंग से लेके तो तमाम, ये जो आप पिलर्स देखेंगे तो इन पिलर्स में जो खंभे हैं, वहाँ पे जितने खंभे हैं उतने ही खंभे इसमें वेल्ड किए गए हैं, बनाए गए हैं। इसमें आप 3 रिंग्स देखेंगे तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल है। उसका आप गुंबज उसमें देखेंगे तो सभी की भावनाओं के चलते ये कार्य हम लोग कर पाते संविधान को ऐतिहासिक पल और सम्मान देने के लिए यह विचार आपके मन में पहले कब आया और किन लोगों के सहयोग से आपने यहाँ तक बनाया? हैं। माननीय थावरचंद जी भाई साहब का उस समय सामाजिक न्याय मंत्री थे केंद्र में, 2017 में। क्योंकि भाई साहब का ऐसा विषय रहा कि
कोई स्थायी दस्तावेज की नींव रखें हम, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख पाए। इन सब चीज़ों के लिए इसीलिए मीडिया का भी चयन किया गया है, क्योंकि पत्रकार जगत में कोई चीज़ जानने के बाद अजर अमर हो जाती है एक दस्तावेज के रूप में। तो इन चीज़ों को पहुंचाने का जरिया भी केवल मीडिया हो, और इन चीज़ों के लिए सभी से बात की जाए, राजनीतिक दल से उठ के, एक विचार से उठ के, पंथ, धर्म, सभी से उठ के सभी से चर्चा की जाए, क्योंकि सभी के मत का मतलब ही लोकतंत्र है। और कानून की दो शब्दों से नहीं चल के भावनाओं से चलने वाली चीज़ ही लोकतंत्र है। कितने कारीगर लगे हैं इन्हें बनाने के लिए? इनमें बनाने के लिए कारीगरों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो भी सब कार्य है वो सब अपने अपने सहयोग के रूप में हम लोग देते हैं। धातु के पैसे जरूर हमें लगते हैं, तो वो सभी से एक जैसे 193 देशों की जब किताब की बात आई तो उसमें 49,000 की लागत लगना थी। तो भारत शहर के 200 शहरों के लोगों से हम लोगों ने एक एक रुपये भैया 49,000 लोगों से काउंट किए, और जीवन में एक बार 1 रुपये लेंगे उस आधार पे हम लोगों ने लिया। चूँकि हमने जब भारतीय संविधान की किताब निकाली तो कई हज़ारों की तादाद में लोगों ने और ज़्यादा संपर्क किया, चूँकि प्रशासनिक वर्ग, आधिकारिक वर्ग और राजनीतिक दल सभी के बीच में जब चर्चा का विषय हुआ, चूँकि हमने इसमें इंदौर के लोगों से 4,900 लोगों से 10-10 रुपये लिए थे, तो वो एट ऑफ द एंड मतलब तकरीबन 3 लाख लोगों ने हमको अप्रोच किया। तो हम लोग उस तादाद में हम फिर उन 50,000 लोगों से ही वो भी एक एक रुपये ही ले पाए, क्योंकि कॉस्टिंग उतना कम था। ये तो थे हमारे साथ लोकेश मंगल जी, जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपि बनाई। इसके साथ ही जहां पर संविधान की रचना हुई थी उसे भी बनाया। जैसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो आकृति बनी हुई है, ये जो प्रतिलिपि बनी हुई है, बहुत ही सुंदर व अद्भुत बनी हुई है, और यह दर्शाता है कि हमारे इतिहास को इस प्रतिलिपि में पूर्ण तरीके से दर्शाया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं 54 पन्नों की ये जो किताब है, आप देख सकते हैं ये बना हुआ है जो कि पीतल पर बना हुआ है लगभग। इसके आगे हम आपको बताएं, ये भी एक जो किताब है आप देख सकते हैं लगभग 2000 पन्नों की किताब है, और इसे भी आप देख सकते हैं 199 देश की और 57 पन्नों की ये जो आकृति जो प्रतिलिपि बनी हुई है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत है, जिसमें पूरा भारत का कहीं ना कहीं इतिहास आपको देखने को मिल सकता है। इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारा जो आजादी से पूर्व और आजादी के बाद का जो इतिहास है वो इन पन्नों में देखने को मिला है। इसके साथ ही 26 जनवरी को नया किताब का अनावरण होना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सेन के साथ मैं रिमा यादव, लोक स्वामी, मोजो, इंदौर।